नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। एनडीटीवी एमपीसीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड एक्टर्स आदर्श गौरव जी। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Thank you so much, Soumya. Thank you for having me. सर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि 2010 में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने शाहरुख खान के साथ डेब्यूट किया था माय नेम इज खान में। सो ऐसी क्या जी चीज थी जो आपको एक इतनी छोटी सी उम्र में एक्टिंग की तरफ खींच कर ले गई? सर, एक्चुअली पूरी एक्सीडेंटल थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग शुरू करूंगा। मैं जब मुंबई आया था 2007 में अपने परिवार के साथ म्यूजिक परस्यू करने आया था। पापा का यहाँ पे तबादला हुआ था, तो म्यूजिक, क्योंकि मैं बचपन से क्लासिकल सीख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ म्यूजिक ही परस्यू करूंगा। पर कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली एक्टिंग में घुसा मैं। और तकरीबन एक साल ऑडिशंस देने के बाद माय नेम इज खान के लिए ऑडिशन कॉल आया मुझे। और पहले मैंने एक्चुअली शाहरुख जी के बेटे के लिए ऑडिशन दिया था, बट फिर वो नहीं हुआ। और फिर कुछ महीने बाद उनके बचपन के रोल का ऑडिशन आया वापस, और फिर वो हुआ। तो ये कम्प्लीटली किस्मत की बात है कि मैंने एक्टिंग शुरू की। पर इतनी छोटी सी उम्र में जब एक्टिंग और ये एजुकेशन पढ़ाई ये सब कैसे एडजस्ट कर किया आपने? और कैसे एक्टर्स एडजस्ट करते हैं? एक्चुअली मैंने जब एक्टिंग करना शुरुआत शुरुआत जब मैंने की थी, तो इट वाज मोर ऑफ अ हॉबी, तो वीकेंड्स सॉरी वीकेंड्स पे मैं अपनी मम्मी के साथ जाता था ऑडिशंस देने। तो मेरी पढ़ाई के साथ इंटरफेरेंस था नहीं उसका। वो अलग वीकेंड्स में 3-4 घंटे हम अलग से निकालते थे, अलग अलग जगह जाते थे। मुंबई में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ ऑडिशंस होते हैं, तो वहां जाकर ऑडिशंस देते थे। तो कभी पढ़ाई से इंटरफेरेंस हुआ नहीं इस चीज का। आपने श्रीदेवी जी के साथ मॉम में आपने एक बहुत एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। तो श्रीदेवी जी के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस, ऐसे कुछ सीक्रेट्स हो जो शायद हमको पता ना, वो हमारे साथ आप शेयर कीजिए। ऐसे कुछ सीक्रेट्स तो नहीं है, बट क्योंकि मेरे साथ उनके उनके साथ बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड ही मैंने स्पेंड किया, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीन्स थे। पर जो भी थे वो बहुत यादगार हैं। मैं जब पहली बार उनसे मिला, मैं बहुत इंटिमिडेटेड था, क्योंकि बचपन से मेरे पापा उनके बहुत बड़े फैन रहे हैं। तो वो उनके बारे में बहुत बातें करते थे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे फादर आपके बहुत बड़े फैन है, मैं भी फैन है, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और फिर मैंने उनको बोला मैं तेलुगु बात करता हूँ। तो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो भी तेलुगु बात करती हैं। तो बहुत ही प्राइवेट, बहुत रिजर्व्ड थी वो। हमेशा हमेशा अपने काम को लेकर बहुत फोकस्ड थी, और बहुत शाय थी वो एक्चुअली लाइफ में। बट द मोमेंट कैमरा स्विच ऑन होता था, कुछ जादू हो जाता था सडनली। शी वुड हम्म। कम्प्लीटली ओपन अप। मैं तो हमेशा उनको एक ऑ में, जैसे बोलते हैं ना, कि ऑ में देखता था जब मैं उनको परफॉर्म करते हुए देखता था। और मुझे याद है जब हमारा ट्रेलर लॉन्च भी हुआ, तभी भी उन्होंने मुझे बोला कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और मैं इतना खुश था कि मुझे इतनी बड़ी स्टार से ये कॉम्प्लीमेंट मिला है। बहुत यादगार दिन थे वो सब सारे। एक एक सीन्स जो मैंने उनके साथ शूट किया, एक एक सीन, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। आपने शाहरुख खान जी के साथ एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने डेब्यूट किया, श्रीदेवी जी के साथ आपने काम किया, इतने बड़े एक्टर्स मतलब बॉलीवुड के लेजेंड के साथ आपने काम किया, तो आप अपने आप को आप एक दिमाग में तो आया होगा कि हाउ मच लकी आई एम, कि हर किसी एक्टर्स का सपना होता है कि श्रीदेवी के साथ काम करूं, उनको मतलब चांस इतना इजिली नहीं मिलता है, पर आपको मिला। जी जी, नहीं, ये बिल्कुल किस्मत तो बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता ही है किसी भी चीज में। और मैं हमेशा से मानता हूँ कि मैं बहुत खुश किस्मत रहा हूँ कि मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया, और मैं अभिनेता बन पाया। यही बहुत बड़ी किस्मत की बात है, बिना किस्मत के तो कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल से। मेरा बॉम्बे आना भी एक किस्मत की बात है, एक्टर बनना भी किस्मत की बात है, इन लोगों के साथ काम करना भी किस्मत की बात है। फिल्म में मॉम में आपका एक बहुत ही डार्क नेगेटिव कैरेक्टर था, पर प्ले करते टाइम शायद उससे भी पहले जब आपकी कास्टिंग हुई, आपके दिमाग में ये तो आया होगा कि लोग आपको कुछ किस किस नजरिए से देखने लगेंगे फिल्म रिलीजिंग होने के बाद, जिस तरीके से आपने वो रेपिस्ट सीन वगैरह, रेप सीन थे ये सब, यू नो। किसी भी कैरेक्टर को ह्यूमनाइज करना एक एक्टर का जॉब होता है। मैं एज एन एक्टर उसको, बतौर एक्टर उसको जज नहीं कर सकता हूँ। मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि ये खराब है, क्योंकि अगर मैंने उसको वैसे माना तो मैं उसको एक ही तरीके से प्ले कर पाऊंगा। उसमें इंसानियत लाना
मेरा काम है एज एन एक्टर। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। ऑफ कोर्स मैं एक्नॉलेज करता था इस बात को कि उसने एक बहुत बुरा काम किया, पर मेरा फोकस उसमें था कि ये क्यों किया उसने ऐसा काम, कहाँ से आ रहा है। और शायद एज अ चाइल्ड इग्नोर्ड रहा है, पेरेंट्स उसके अराउंड नहीं रहे हैं क्योंकि दोनों पायलट्स हैं उसके पेरेंट्स फिल्म में, और हमेशा अपने बड़े भाई के साथ रहा है जो खुद एक जंकी है। तो जब आप कैरेक्टर के लिए प्रेप करते हैं, आप हमेशा उसकी हिस्ट्री में झांकते हैं पहले। आपकी जो अगली फिल्म है वो अनन्या पांडे के साथ आने वाली है, खो गए हम कहाँ। तो फिल्म के बारे में बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, आपका क्या कैरेक्टर है इसमें। जी, मैं इसमें कैलिस्थेनिक्स ट्रेनर का रोल प्ले कर रहा हूँ, और ये बम्बई की बहुत मॉडर्न, बहुत रेलेवेंट कहानी है। सोशल मीडिया के अराउंड कहानी लिखी गई है, और अनन्या और सिद्धांत मेरे को एक्टर्स हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे इस कैरेक्टर के लिए। और बहुत मजा आया अनन्या और सिद्धांत के साथ काम करने 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 के टाइम। दोनों बहुत बहुत अमेजिंग एक्टर्स हैं, अमेजिंग ह्यूमंस हैं, बहुत गिविंग एक्टर्स हैं। और उनको बतौर इंसान जानने में बहुत मजा आया। और जब आप अपने हम उम्र लोगों के साथ काम करते हैं तो एक अलग एक अलग मजा आता है उनके साथ, क्योंकि आप बहुत ओपन होते हैं, बहुत फ्री होते हैं, कॉन्स्टेंटली जोक अराउंड करते हैं। और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं फिल्म को लेकर, जो अगले कुछ महीनों में आने वाली है। सेट पर आपका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन किससे रहता था, अनन्या या सिद्धांत? कोई एक तो होगा। आई थिंक दोनों के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दोनों बहुत कमाल के लोग हैं, बहुत फनी लोग हैं, बहुत अवेयर हैं। दोनों ही बहुत टैलेंटेड हैं, और कॉन्स्टेंटली एज एन एक्टर अपने आप को पुश करते हैं। तो जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ काम करते हैं जो अपने आप को पुश करने में बिलीव करते हैं, और सीन को बनाने के लिए हमेशा उनका फोकस रहता है, आपको हमेशा मजा आता है। तो दोनों के साथ ही बहुत मजा आया मुझे। आदर्श गौरव, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई हस्ती के साथ। नमस्कार।